रात काफ़ी हो गई थी। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अक्सर मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है। उस दिन भी मैं स्टडी में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर पर सब सो चुके थे शायद, बस मैं ही जगा हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की सी आवाज़ से मैं चौंक गया। देखा तो बाहर माँ खड़ी थी, दूध हल्दी लिए। बोली, भीतर आ जाऊं? हाँ हाँ माँ, बस मेरा काम होने ही वाला है। वो आई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और मैं अपने काम में फिर लग गया। कुछ देर बाद बोली, दूध ठंडा हो जाएगा। मैंने नजर उठाकर देखा तो साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेट और खोल रही थी। मैंने दूध पीते पीते कहा, बढ़िया बना है, बिल्कुल जैसे तुम बचपन में देती थी ना। वो साड़ी छोड़कर हल्का सा मुस्कुराई। कुछ कहना था माँ? मैंने पूछा तो जैसे उसकी आदत है ना, सर नामे हिला दिया। फिर हिचकिचाती हुई बोली, ये लॉकडाउन से तेरे काम का बहुत नुकसान हो रहा है क्या? क्यों माँ? मैंने लैपटॉप पर से आंखें हटाकर पूछा। बोली, नहीं कुछ नहीं, वो आजकल सब घर पर हो ना तो अच्छा लगता है, जैसे हमारा वक्त लौट आया हो। सब मिलकर खाना खाते हैं। बच्चे सुबह बिस्तर बनाते समय तकिए से लड़ रहे थे, जैसे तुम और गुड्डी लड़ते थे ना। उस दिन सब जिद करने लगे कि दादी कचौरी खिलाओ। रोज दादा के साथ पत्ते खेलते हैं। तेरा छोटा तो मेरे साथ चिड़ियों को दाना देने भी जाता है। मैं सोच रही थी, ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो सब पहले जैसे व्यस्त हो जाएंगे ना, और हम दोनों अकेले। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। क्या वास्तव में हम इतने व्यस्त हो गए हैं? और आंखों के सामने अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी की मानो फिल्म चल पड़ी। वो टेक अवे कॉफी, वो मील्स ऑन द गो, वो क्लाइंट डिनर्स, वो बच्चों का दोस्तों के साथ डे आउट। माँ पापा से बात किए कई दिन हो जाते थे। फिर जब ख्याल छूटा तो देखा माँ की आंख लग गई थी। काम अभी कुछ बचा था पर करने को मन नहीं हुआ। शायद माँ की यादों वाले बचपन से निकलने को जी नहीं चाह रहा था। माँ को जगाना ठीक नहीं लगा तो गोद में उठाकर कमरे तक ले गया। माँ पहले से कमजोर हो गई थी, हल्की लग रही थी और सांस भी आवाज करती थी। चाह सहेज लूं ये पल, जैसे बहुत बहुमूल्य हो। और जब माँ पापा के कमरे में दाखिल हुआ तो लगा जैसे 40 साल पीछे पहुंच गया। वही दीवार पर टंगा राधा कृष्ण वाला कैलेंडर, बिस्तर के पास दवाओं के डब्बे के पीछे वो गोल वाली अलार्म घड़ी, वो मिट्टी का मटका, वो तांबे के 2 गिलास, वो धीमे धीमे चलता पंखा, अलमारी में करीने से रखे 2-4 जोड़ी कपड़े और दादा दादी के साथ कुछ और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, मेरे बचपन की भी। पापा कुछ पढ़ रहे थे। बोले, तुम जाओ आराम करो, जुराब मैं पहना दूंगा। दरवाजा धीमे से बंद करके मैं अपने कमरे को जा रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि माँ ने कब शुरू किया था रात में जुराब पहनना। हाँ, याद आया, जब मैं 10वीं और दीदी शायद फर्स्ट ईयर में थी। पापा जब शाम को आते तो हाथ मुंह मैं धुलाता और पानी का गिलास दीदी देती, और फिर सबको चाय नाश्ता मिलता था। पहले ये सब माँ ही करती थी, मगर उस साल ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना।
जैसे शाम को साइकिल पर जाना और दूध सब्जी लाना, माँ से छुपाकर पैसों से कभी चाट तो कभी गोल्ड स्पॉट उड़ाना। कैसा अलग सा था ना वो जमाना। कल दीदी से जरूर बात करूंगा, कितने दिन हो गए। हालांकि रहती तो वो भी इसी शहर में है, पर खैर। तभी बच्चों के कमरे से रोशनी आती देख ध्यान बट गया। जाकर देखा, दोनों सो रहे थे। एक बिस्तर पर शायद लैपटॉप पर फिल्म देखते देखते सो गया था, और दूसरा फोन पर शायद फेसबुक या जो भी आजकल लेटेस्ट है। मैंने वो लैपटॉप और फोन चार्ज पर रखे और खुद को उनको डांटने से रोकते हुए बत्ती बंद करके अपने कमरे में आकर लेट गया। जीन्स पहनकर कौन सोता है भला। सोचा पत्नी जी से शिकायत करूं, पर मन नहीं किया। वैसे भी वो सो चुकी थी। मानो जैसे स्तब्ध था मैं। बार बार यही सोच रहा था, क्या हम सचमुच इतना बदल गए हैं? और ये एहसास दिलाने के लिए हमें इस लॉकडाउन की जरूरत पड़ी। और क्या जब ये लॉकडाउन उठा दिया जाएगा, हम उसी होड़ में लग जाएंगे, या कुछ बदलेगा कहीं अंदर, बहुत भीतर?